नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। विधानसभा का स्वर्णिम काल संवाद के 7 दशक। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज एक दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है। आज का दिन सदन की कार्यवाही के लिए इसलिए भी ऐतिहासिक और खास है क्योंकि आज से ठीक 69 साल पहले 17 दिसंबर 1956 को ही मध्य प्रदेश विधानसभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी। इसमें मुख्य चर्चा आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित प्रदेश के विजन पर हो रही है। सरकार इस सत्र में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प रोड मैप पेश करेगी। साथ ही विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य में मध्य प्रदेश की भूमिका पर भी विस्तृत विमर्श होगा। खास बात यह है कि इस सत्र में कोई प्रश्नकाल नहीं होगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य सीधे तौर पर विकास के विजन पर, विषय पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। इसके अलावा विधानसभा परिसर में विधानसभा की 7 दशक यात्रा विषय पर आधारित चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई है। राज्यपाल ने कहा कि यह प्रदर्शनी मध्य प्रदेश विधानसभा की गौरवशाली लोकतांत्रिक परंपरा, ऐतिहासिक निर्णयों और प्रदेश के विकास की यात्रा को दर्शाती है। प्रदर्शनी में पहले विधानसभा से लेकर मौजूदा 16वीं विधानसभा तक के महत्वपूर्ण क्षणों, उपलब्धियों और संसदीय कार्यों को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। ये विशेष सत्र मध्य प्रदेश के विकास को नई दिशा देने में अहम योगदान देने वाला साबित हो सकता है। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा के स्थापना दिवस के अवसर पर विशेष सत्र के माध्यम से अतीत की गौरवशाली संसदीय परंपराओं की स्मृतियां जीवंत हो रही हैं। इस अवसर पर हम सब मिलकर वर्ष 1956 से लेकर अब तक की यात्रा का पुनरावलोकन करने के साथ वर्ष 2047 के विकसित मध्य प्रदेश के साझा संकल्प और भविष्य की दिशा तय करेंगे। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। हमारा 17 दिसंबर का ऐतिहासिक दिन है और खासकर यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब आत्मनिर्भर भारत 2047 का सपना लेकर के पूरे देश को आगे बढ़ने का अमृत काल का आह्वान किया, ऐसे में हमारी विधानसभा में भी इस अमृत काल को लेकर के स्थापना दिवस पे कार्यक्रम बनाने का आपका परामर्श हम सबको आज फलीभूत होते दिखाई दे रहा है। हम सबका सौभाग्य है 1956 में बनने वाली विधानसभा और विधानसभा की वो सारी स्मृतियाँ इस विशेष सत्र के माध्यम से जीवंत हो रही है और लोकतंत्र की खूबसूरती, अपने विचारों का प्रवाह, चाहे आलोचना हो या हमारे पक्ष की बात हो, दोनों अपने सदन के अंदर बात विस्तारित रूप से करते हुए सकारात्मक भाव के आधार पर ये एक दिवसीय जो आयोजन किया गया, मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहूँगा, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को, जिनके कारण से आज ही हम ये माननीय महामहिम से अभी हमने प्रदर्शनी का शुभारंभ भी कराया और बहुत अच्छा लगता है जब अतीत की वो गौरवशाली यात्रा को अपने सामने भली एक तरह से पुनरावलोकन की स्थिति में आते हैं। हमारा 17 दिसंबर का ऐतिहासिक दिन है। ये मध्य प्रदेश का पवित्र मंदिर है और भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में आप देख लीजिए, हम लोगों ने तो खुली किताब रख दी है। ये हमारा विकसित मध्य प्रदेश के लिए ये हमारी जन कल्याणकारी योजना है, उसके लिए आज हमने विशेष सत्र बुलाया है। जब से मध्य प्रदेश बना है, सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने क्या कार्य किया आज आलोचना का विषय नहीं है। उनके बारे में सब विजय वर्ग जी ने सारा बताया, मुख्यमंत्री जी ने अपनी सारी योजना बताई कि हमने पहले से मध्य प्रदेश को बेहतर बनाया। साहिब तहसील का स्टार्ट हुई प्रधानमंत्री जी की, उस पर 32 लाख प्रकरण निपटाए, नामांतरण बंटवारे में 1 करोड़ ज़्यादा निपटाए। ये सारी योजनाएं और पूरे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ क्या क्या किया, तो स्पष्ट आज सारी बातें कही। देखिए, मजाक चल रहा है ये 2047 के भारत की परिकल्पना की बात कर रहे हैं कि कैसे बनाना चाहिए। आज तो सुधारो, वर्तमान की जब ऐसी तैसी हो रखी है, आप तब भविष्य की बात कर रहे हो। यहाँ पर कोई व्यक्ति जो जवाबदारी लेने को तैयार नहीं है, बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। अभी सतना में इतने सारे बच्चों को HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ गया, उन पर दोषियों पर कार्रवाई हुई क्या? आप देखिए MI अस्पताल में बच्चों को, नवजात को चूहे कुतर गए, उस पर कोई कार्रवाई हुई क्या? आप देखो कफ सिरप में छिंदवाड़ा में जो बच्चे लोग मर गए, उन पर कोई कार्रवाई हुई क्या? ये मध्य प्रदेश का पवित्र मंदिर है और भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में आप देख लीजिए, हम लोगों ने तो खुली किताब रख दी है। ये हमारा विकसित मध्य प्रदेश के लिए ये हमारी जन कल्याणकारी योजना है। 2025 से 69 साल की ये यात्रा लगातार जारी है और अब मध्य प्रदेश के भविष्य को लेकर चर्चा की जा रही है। स्वर्णिम भविष्य को लेकर नीतियां बनाने को लेकर चर्चा की जा रही है। विशेष सत्र बुलाया गया है।
तो कैसी रही ये पूरी यात्रा, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ पूर्व विधानसभा अधिकारी प्रलय श्रीवास्तव जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही कुछ देर में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद तिवारी जी भी जुड़ेंगे। मैं चर्चा की शुरुआत प्रलय श्रीवास्तव जी से करूंगा। प्रलय जी, कैसी रही है 69 साल की यात्रा, क्या कुछ बदला, क्या कुछ खास रहा? देखिए, ये मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए गौरव की बात है कि आज हम लगभग 70 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं मध्य प्रदेश विधानसभा का। उसके पहले के समय में मैं जाऊं अगर तो बताना चाहूँगा कि 52 से लेके 1956 तक, जब भोपाल के जो पुराना सचिवालय है जहां आजकल लोकायुक्त लगता है, वहां भोपाल राज्य की विधानसभा लगा करती थी। उसके बाद फिर ये जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, उसके बाद ये मिंटो हॉल में विधानसभा सचिवालय शुरू हुआ। वहाँ पर विधानसभा सत्र आयोजित होते रहे। विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, भारतीय लोकतंत्र में भी और संसदीय संस्कृति के विकास में भी। दोनों में हमने मध्य प्रदेश विधानसभा ने, जो कि अविभाज्य मध्य प्रदेश कह सकते हैं हम, जिस तब सन 2000 तक उसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल था, और तब 320 विधायकों की संख्या हुआ करती थी। और उस समय की जो संसदीय परंपराएं स्थापित हुई हैं मध्य प्रदेश विधानसभा में, उसको लेकर जो गरिमा और जो प्रतिष्ठा मध्य प्रदेश विधानसभा की राष्ट्रीय स्तर पर कायम हुई, वो अंत तक बनी रही। ऐसे अनेक स्थायी आदेश जारी हुए, परंपराएं स्थापित हुई, नवाचार हुए और निरंतर हम मध्य प्रदेश विधानसभा ने प्रगति की। मैंने विधानसभा में 1981 में 3 मार्च 1981 में कर्मचारी के रूप में विधानसभा में सेवाएं शुरू की थी और बाद में मैं 1991 तक वहाँ अधिकारी रहा। और उस दौरान मैं देखता था कि विधानसभा को करीब से देखने का मुझे मौका मिला, सत्ता पक्ष और विपक्ष को, क्या उस समय का दौर हुआ करता था, कितनी गंभीर विषयों पर चर्चा होती थी, कितना प्रतिष्ठा थी और कितना महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होती, चाहे वो अवलंबनी लोक महत्व के विषय हो, चाहे स्थगन हो, चाहे ध्यानाकर्षण हो। मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में एक विधानसभा को लेके एक कौतूहल तो रहता ही था, लेकिन एक लोगों में डर भी रहता था, खास तौर से शासकीय अमले में, कि विधानसभा वाकई में है। अगर विधानसभा से कोई रूलिंग पास होती थी, कोई ऑर्डर पास होता था, कोई निंदा होती थी या जो भी कार्रवाई के निर्देश होते थे, उसका तत्काल क्रियान्वयन मध्य प्रदेश में देखा जाता था। मध्य प्रदेश ने सदैव, विधानसभा ने, सदन ने खास तौर से अनुशासन का भी पालन किया है, प्रतिष्ठा भी कायम रखी है और अपनी संसदीय संस्कृति को भी अक्षुण्ण बनाए रखा है। और उस दौरान विधायकों की भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर एक्टिविटी होती थी, बहुत अच्छे विद्वान होते थे। मेरे तो 2 लेख भी मेरे उस समय, मैं उस गवाह हूँ मध्य प्रदेश की, जब 1982 या 84 में जब मध्य प्रदेश विधानसभा की रजत जयंती समारोह मनाया गया था, मैं उस कार्यक्रम में था। मेरे उस समय मैंने, उस दौरान तक मैंने 1956 से लेके और 1980 तक जो ऐसे विधायक जिनका साहित्य में योगदान रहा है और जिनका स्वतंत्रता संग्राम में योगदान रहा है, मेरे उस पर आर्टिकल भी पब्लिश हुए थे और बाद में अखबार में भी छपे थे। और किस तरह से वो एक से एक विधायक चुन के आते थे, कितने प्रतिष्ठित लोग चुन के आते थे, कितने अच्छे फील्ड से चुन के आते थे, वो एक दौर रहा था, वो मैंने नज़दीक से देखा। उसके बाद जो दौर आया, फिर अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी भी हुआ 1989 में, वो दौर भी देखा जब पूरे देश भर के जो विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधानसभा का अन्य अमला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एकत्रित हुआ और किस प्रकार से संसदीय विषयों का एक चर्चा हुई, गहन चिंतन मनन हुआ, किस प्रकार से हमें संसदीय संस्कृति को आगे ले जाना है, इस पर विचार विमर्श हुआ। तो ये पूरा दौर ऐसा था जब एक से एक धुरंधर विधायक, श्रेष्ठ वक्ता, संसदीय वेत्ता चुनकर आते थे, जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि देश की राजनीति और सामाजिक जीवन में भी था। बिल्कुल, देखिए, आपने पूरी इस यात्रा को बताया। अगर हम कार्य प्रणाली की बात करें, कार्यवाही की बात करें, तो अब डिजिटल युग आ गया है, डिजिटल की ओर लगातार जो है वो विधानसभा बढ़ रही है, क्या कहेंगे? निश्चित ही 2006 के बाद में डिजिटल युग आया है। वहाँ का जितना डिजिटाइजेशन बाद के दौर में हुआ है, वो बहुत जनता के लिए तो उपयोगी है ही। विधायक माननीय जो हमारे सदस्य चुन के आते हैं और उनके लिए भी बहुत अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि अब जो पहले जो होता था कि प्रश्नकाल जमा करना, प्रश्न उत्तर जमा करना, प्रश्न अपने जमा करने या ध्यानाकर्षण सूचना देनी है, वो पहले ऑफलाइन होता था।
पहले से जिस दिन से अधिसूचना जारी होती थी व्यक्ति को दौड़ाया जाता था अपने सभी पेपर सबमिट करने के लिए, और लेकिन उसके बाद के दौर में जब से डिजिटाइजेशन शुरू हुआ है, जब से ऑनलाइन विधानसभा हुई है, एक सारा रिकॉर्ड आर्काइव्स आज ऑनलाइन उपलब्ध है। मध्य प्रदेश विधानसभा, चाहे विधायकों की जानकारी हो, चाहे वो पुराने घटनाक्रम की जानकारी हो, पहले वहाँ बहुत जितनी वो लाइब्रेरी वहाँ की जितनी समृद्ध है, मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश। और अब तो जनता से भी ऑनलाइन सुझाव मांगे जाते हैं, जनता भी अपने ऑनलाइन सुझाव दे सकती है। देखिए, याचिका के माध्यम से जनता के भी सुझाव लिए जाते हैं, जनता की समस्याओं को भी उसमें उठाया जाता है। प्रश्न विधायक, माननीय विधायक जो होते हैं वो भी जनता से रूबरू होते हैं, जुड़े रहते हैं, उनकी भी समस्याओं को विधानसभा इसको उठाते हैं। ऑनलाइन भी विधानसभा ने कुछ नवाचार किए हैं, निश्चित उसमें सफलता मिलेगी। तो जो पहले का रिकॉर्ड ऐसा होता था कि जैसे किसी विधायक को कोई सब्जेक्ट पे बोलना है तो लाइब्रेरी होती थी, वहाँ उस विषय का रिकॉर्ड सारा उपलब्ध होता, चाहे वो अखबारों की कटिंग हो, चाहे वो संबंधित साहित्य उपलब्ध हो। विधायक जाते थे, लाइब्रेरी बैठते थे, घंटों उस पर गहन अध्ययन करते थे। उसके बाद वो सदन में जितनी सार्थकता से, जितनी तत्परता और सक्रियता से चर्चा भाग लेते थे, और उसका वो रिकॉर्ड वो उस आधार पर बोला जाता था। वहाँ की समृद्ध लाइब्रेरी अब ऑनलाइन हो गया है आजकल, तो खैर हाईटेक हो चुका है सारा चीज़ें। आजकल गूगल भी सारी जानकारी उपलब्ध कराता है, विधानसभा सचिवालय भी उपलब्ध कराता है, और अधिक विधायक उसमें अपने आप को हाईटेक समृद्ध होकर उसकी कार्रवाई में तैयारी के साथ आते हैं। अब जो होता है, विधानसभा की कार्रवाई इतनी वो हो चुकी है, विकसित वो जैसे कि हम कहें कि अब कार्रवाई को एक जनता के हिसाब से चलाया जा रहा है, जन की भावनाओं को ध्यान रखा जा रहा है, जन अपेक्षाओं को ध्यान रखा जा रहा है, और उतने ही विधानसभा के सदस्य उतने ही जागरूक होकर अपनी कार्रवाई भाग लेते हैं। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद तिवारी जी जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है। विनोद जी, देखिए 69 साल विधानसभा की इस यात्रा ने पूरे कर लिए हैं, और जब पहली विधानसभा हुई तो मध्य प्रदेश की, तब तो अविभाजित मध्य प्रदेश था, लगातार फिर ये यात्रा बढ़ती गई और मध्य प्रदेश को गढ़ा गया, मध्य प्रदेश को बनाया गया, जो मुद्दे थे उनको उठाया गया। हालांकि तमाम मुद्दे आज भी उठते आए, लेकिन अब हम विकसित भारत की ओर, विकसित मध्य प्रदेश की ओर चर्चा कर रहे हैं, आत्मनिर्भर राज्य की ओर चर्चा कर रहे हैं। विनोद जी, देखिए, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि 70वां जन्मदिन मध्य प्रदेश विधानसभा का आज है, और लगभग 4499 विधायक इस सदन से में अभी तक रह चुके हैं। और हम अगर इसके पीछे जाएं तो जिस दिन पहली विधानसभा हुई और आज जो विधानसभा हो रही है, जैसा कि प्रलय जी ने कहा कि बहुत हाईटेक हो गया है, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि बहुत हाईटेक हो गया है। लेकिन जिस तरह की स्टडी हमारे पूर्ववर्ती विधायक लोग या राजनेता लोग कर रहे थे, वो जो है अब उसमें थोड़ा सा फ़र्क आया है। अब डिपेंडेंसी ज़्यादा हो गई है कि मुझे पका पकाया मिल जाए। अब स्टडी वैसी नहीं हो रही है जैसे तथ्यों के साथ। अगर कोई भी विधायक, मैं अभी चैलेंज कर सकता हूं कि इक्का दुक्का 4-6 लोगों को छोड़ दे, तो किसी भी विधायक की तैयारी नहीं है, ना तो अपने खुद के प्रश्न पर तैयारी है, ना कोई डिबेट की तैयारी होती है। पहले ये होता था कि घंटों विधानसभा में की लाइब्रेरी में, जैसे आप प्रलय जी कह रहे हैं कि विधानसभा की लाइब्रेरी में कोई शक नहीं कि बहुत समृद्ध लाइब्रेरी है, लेकिन उसका उपयोग उतना नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए। और आजकल अभी जो मुद्दे आ रहे हैं वो जनहित से जुड़े मुद्दे कम आ रहे हैं, व्यक्तिगत या नियतार्थ वाले जो मुद्दे हैं वो ज्यादा आ रहे हैं। तो हमको उस बात को भी समझना पड़ेगा कि विधायकों को अपनी शुचिता के इस 70वें वर्ष में जब प्रवेश कर रहे हैं विधानसभा के, तो हम विधायकों को, मेरा सुझाव है ये कि अपनी शुचिता, अपनी निष्पक्षता और जनता के प्रति जो जवाबदेही है, जो राज्य के प्रति जवाबदेही है, उसका भी पालन करना चाहिए उन्हें। तभी हम समृद्ध मध्य प्रदेश की परिकल्पना को साकार कर पाएंगे। बिल्कुल, देखिए आप जो बात कह रहे हैं ना, वो बात अभी थोड़ी देर पहले प्रलय जी ने भी उस बात का जिक्र किया था कि जो सवाल लगाए जाते थे वो सीधा जनता के हितों से जुड़े हुए सवाल होते थे, उस बात का जिक्र उन्होंने किया। देखिए, और आपकी बात से प्रलय जी सहमत भी है, अब नजर आ रहे हैं विनोद जी। प्रलय जी। जी हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, और वो दौर कुछ अलग ही था। जैसे मैं विनोद जी की कुछ बातों को मैं इशारा उनका समझ रहा हूँ, वो क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये है कि वो दौर था जब मध्य प्रदेश की विकास की रफ्तार बढ़ रही थी। मध्य प्रदेश तेजी से गति कर रहा था, छत्तीसगढ़ को लेके अपने साथ में लेके चल रहा था आगे, और उस समय जितनी चर्चाएं, जितने विषय उठाए जाते थे वो जनहित से जुड़े ही होते थे, जब मध्य प्रदेश के विकास को लेके होते थे। एक दृष्टिकोण होता था, विजन होता था, वो उस विजन में चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों शामिल रहते थे। आज थोड़ा सा दूरियां दिखाई जरूर पड़ती हैं, लेकिन उस समय सब एक होकर विधानसभा जो अंदर पहुंचते थे तो सब एक हो जाते थे। बहुत कम ऐसे असर आए भी हैं, मैं उस बात से इनकार नहीं करूंगा, जबकि विधानसभा में कुछ बहुत बड़े मामले उठे हैं या बहुत विधानसभा को
कभी उसकी गरिमा को थोड़ी बहुत ठेस पहुंची हो, लेकिन वो तत्काल उसका पटाक्षेप भी हुआ है। लेकिन एक वो दौर था जब आज जनहित की बातें होती थी, एक चाहे वो ऐसा नहीं कि विपक्ष भी कमज़ोर सिद्ध होता था, विपक्ष भी अपनी पूरी तैयारी से आता था, उसकी भी स्टडी बहुत तगड़ी होती थी, बहुत अच्छी तैयारी के साथ आता, चाहे वो अविश्वास प्रस्ताव का ही क्यों मामला ना हो, सारे मुद्दे उठाए जाते। मैं उस बात का गवाह हूँ। जब उस दौर में मैंने 80 से लेके 85 90 तक मैंने कार्रवाई देखी, रात के सुबह के 4 बजे तक कार्रवाई चलती थी, विधानसभा कंटिन्यू चलती थी, लगातार चर्चा होती थी और सर तक चर्चा होती थी। आज भी दूर दूर से, जब तो मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ भी था, छत्तीसगढ़ से भी लोग सुनने आते थे। उस समय जो प्रवेश पत्र होते थे उसके लिए बहुत मारामारी होती थी। लोग एक एक दो दिन पहले आके, जैसे आज के, अब तो खैर वो फिल्मों का जमाना नहीं रहा, लेकिन आके लोग पहले से उसकी जुगाड़ में लग जाते थे कि हमें पास कैसे मिले, हम कैसे कार्रवाई को सुने और देखें, क्योंकि ऐसे मुद्दे होते थे विधानसभा की कार्रवाई के जिसका कि जो काफ़ी चर्चित हुआ करते थे, जिसको पहले से मालूम होता कि आने वाला है। एक से वो बताया इसके पहले भी कि बोलने वाले वक्ता बहुत विद्वान होते थे, बोलने की उनकी शैली जो अलग होती थी, अलग, चाहे वो अर्जुन सिंह जी हों, चाहे वो कैलाश जोशी जी हों, सुंदरलाल जी पटवा हों, या मोतीलाल जी वोरा हों, या उसके पूर्व के जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो सेठी जी हों, या के श्यामाचरण जी शुक्ल हों, इवन विधायकों में भी देखें तो जगदम्बा प्रसाद जी निगम जो कि छतरपुर से आते थे, मतलब एक से एक बोलने वाले होते थे। लोग उनको सुनने के लिए आतुर रहते थे कि आज ये बोलेंगे, कि हमें उनको सुनना चाहिए, चर्चा को देखना चाहिए, चर्चा को सुनना चाहिए, क्या हो रहा है। ठीक है, कुछ अपवाद हो सकते हैं कार्रवाई को लेके, कुछ घटनाक्रम ऐसे बीच में घटित हुए जिससे थोड़ा बहुत गरिमा को ठेस पहुंची, लेकिन दल बदल कानून भी आया था 1990-91 में। कुछ विधायकों को जब उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी, राष्ट्रीय स्तर पे वो चर्चित रहा था। उस मामले में राष्ट्रपति तक पत्र लिखे गए थे तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष द्वारा। और भी ऐसे मामले, इतनी व्यवस्थाएं दी हैं 1967 से लेके 1977 तक की जो अध्यक्षीय व्यवस्थाएं होती थी, वो काफी उसको चर्चित रही। बिल्कुल, इसमें एक बात और भी रहती थी जो मैं समझ पा रहा हूँ कि सदन का अधिक से अधिक उपयोग हो, सदन के समय का। बिल्कुल, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण होती थी, क्योंकि उस समय जब राजेंद्र शुक्ला जी जब अध्यक्ष थे विधानसभा के, उस समय मैंने आपको देखा है, तो वो कहते थे कि यार आप सारी चीजें कर लो, लेकिन सदन का समय। देखिए, विधायकों की भी प्रतिक्रियाएं आई हैं इस पूरी यात्रा को लेकर, हम वो सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। वो सत्र है, राज्य की अभी तक की उपलब्धियां जो हैं, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकाल की और 2 वर्षों के कार्यकाल की, इन उपलब्धियों के संबंध में भी हो रहा है। और अपोजिशन का एक कर्तव्य है कि उन उपलब्धियों के लिए और ज़्यादा रचनात्मक और सुझावात्मक बनाए ताकि राज्य आगे बढ़े। अब अपोजिशन वाले भी सामाजिक बातों पर ले जाएंगे, अन्य प्रकार की बातों पे तो दिशा भ्रमित हो जाएगी चर्चा। सार्थकता एक दिवसीय सत्र की तभी होगी दोनों तरफ से अच्छे सुझाव आए, सकारात्मक, रचनात्मक और कुछ नवाचार की बातें भी हों। इस भारतवर्ष के अंदर, इस विश्व के अंदर ये क्या पता है कि 2047 कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा। जिन विश्वास के साथ, जिस घोषणा पत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव में आई थी और जो मध्य प्रदेश की जनता को झूठे वादे जो किए थे, जो आज तक पूरे नहीं हुए हैं, 2047 की बात करके जनता को गुमराह करने का और ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। हमारी मांग है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो आपने घोषणा पत्र में कहा था, तो आप दोनों ने इस पूरी यात्रा को कैसे, पहले की कार्रवाई हुआ करती थी, कैसे सवाल लगाए जाते थे, कितना जो है उत्सुकता रहती थी लोगों में उस कार्रवाई को सुनने को लेकर। लेकिन अब अगर हम अभी की बात करें, वर्तमान की अगर हम बात करें, तो विकसित भारत को लेकर बात कही जा रही है, विकसित मध्य प्रदेश को लेकर बात कही जा रही है, 2047 का विजन रखा जा रहा है। लेकिन वहीं विपक्ष कह रहा है कि आप 2047 की बात कर रहे हैं, लेकिन आने वाले सालों को लेकर के भी तो बात कीजिए। क्या कहेंगे इस पर? देखिए अभिजीत, विपक्ष की अपनी भूमिका होती है और सत्ता पक्ष की अपनी भूमिका होती है। सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियां, अपनी विजन, अपनी योजनाओं के बारे में बताता है कि उसको हम कैसे क्रियान्वित कर रहे हैं योजनाएं, और क्या हमने किया है और क्या जनता को उससे लाभ पहुंचा है और प्रदेश का विकास कहां तक हुआ है। विपक्ष अपनी भूमिका निभाता है। विपक्ष का काम कमियां खोजने का है। जैसे एक कोई भी एक अकाउंट है, उस अकाउंट में जो ऑडिट का विषय रहता है, वही काम विपक्ष का होना चाहिए। अभी लेकिन हो क्या रहा है कि विपक्ष भी अपनी औपचारिकताएं पूरी कर रहा है और सत्ता पक्ष की अपनी अपनी मजबूरियां हैं। लेकिन पहले की जो स्थितियां थी, अभिजीत, मैं बताना चाहूंगा, प्रलय जी भी इस बात से सहमत होंगे कि कई बार सत्ता पक्ष के जो मंत्री थे, वरिष्ठ नेता रहते,
वो विपक्ष के अपने साथियों से कहते थे यार ये विषय भी सदन में उठना चाहिए, क्योंकि हम सत्ता में इसलिए हम ये विषय नहीं उठा पा रहे हैं। तो वो विषय उठते थे और उन पे सारगर में चर्चा होती थी और उनके निर्णय निकलते थे और उससे जनता को लाभ होता था। इस तरह की कई मतलब खासतौर से ये जो जब बिजली की समस्या उस समय बहुत ज़्यादा रहती थी, सिंचाई की समस्या बहुत ज़्यादा रहती थी, किसानों के बीज खाद की बहुत समस्या रहती थी, इन विषयों पर सदन से बाहर हटके सत्ता पक्ष के लोग भी विपक्ष के सदस्यों को ये बताते थे, सुझाव देते थे यार इन प्रश्नों को भी आप उठाइए ताकि हम कुछ काम कर सकें। हमारे क्योंकि हमारी मजबूरी कि हम सत्ता में, इसलिए हम वो प्रश्न नहीं उठा सकते हैं विधानसभा में। तो ये सब कुछ भी होता था। अच्छा, लेकिन आज जो स्थिति ये हो रही है कि सरकार के और विपक्ष के लोगों के बीच में मतभेद की जगह मनभेद हो गए हैं। तो जो मनभेद की स्थिति है वो कहीं से कहीं तक भी प्रदेश के हित में नहीं है और ये नहीं होना चाहिए। शुचिता की जो राजनीति है वो करना चाहिए। सदन के अंदर जो विषय है उस पर आप पक्ष विपक्ष हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि होने के नाते जनप्रतिनिधि किसी एक पार्टी का व्यक्ति नहीं होता, पार्टी के माध्यम से वो चुना जाता है, लेकिन उसकी जवाबदेही जो है उस क्षेत्र के प्रति होती है, उस सदन के प्रति होती है, उस प्रदेश के प्रति होती है और राष्ट्र के प्रति होती है। तो ऐसी स्थिति में मेरा तो सबसे यही निवेदन है जितने जनप्रतिनिधि हैं कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठ के प्रदेश के विकास के बारे में सही सोचेंगे, तभी हम जो विजन हमने तय कर रखा है या 2047 का विकसित मध्य प्रदेश या विकसित भारत की जो परिकल्पना है हमारी, वो तभी पूरी हो पाएगी जब आप सबको एक साथ लेके चलेंगे, सबका विश्वास जीतेंगे, सबका मन जीतेंगे। भाई मतभेद होना चाहिए और बहुत जरूरी है, ऑडिट होना चाहिए, बहुत जरूरी है, लेकिन ऑडिट के नाम पे कागजों की काट छाट नहीं हो जाए, कागज फाड़ के ना फेंक दिए जाए, ये भी बात हमको देखना पड़ेगी। मतभेद हो मनभेद ना हो। प्रलय जी देखिए, अभी विनोद जी ने बात कही है और उन्होंने बताया कि कैसे जो सत्ता पक्ष के मंत्री हुआ करते थे वो विपक्ष के विधायकों से कहते थे कि आप ये सवाल लगाइए। अगर हम आज के परिदृश्य में इस पूरी बात को रखें तो क्या लगता है कि इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे या फिर ये बात उल्टी पड़ जाएगी? देखिए, वैसा माहौल तो अब शायद नहीं रहा है जितना मैंने भी जाना और समझा है। अब ये हो गया है कि जो जैसा चल रहा है, जो एक तो सत्र की समय सीमा भी बढ़ानी चाहिए। अभी हम 5 साल बाद 75वें इसके मध्य प्रदेश के विधानसभा के जन्म दिवस पे जाएंगे या उसकी स्थापना पे जाएंगे, तो हमें इतना तैयार होना होगा कि जो मैं विनोद जी की बात से भी सहमत हूँ कि मनभेद नहीं होना चाहिए, मिलजुल के काम करना चाहिए, दोनों को एक दृष्टिकोण से अपने जनहित का दृष्टिकोण अपनाते हुए काम करना चाहिए, मध्य प्रदेश के हित में वो होना चाहिए। लेकिन ये है कि आज इस बात से ये सहमत हूँ मैं कि मंत्री या सरकार के लोग और विधायकों में, अन्य विधायकों में थोड़ी दूरियां तो बढ़ी हैं। अब वो उसके कतिपय कारण हो सकते हैं, हम उसमें जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक साथ जोड़ कर का, क्योंकि मैंने वो दौर देखा उस जमा 35 साल पहले का मध्य प्रदेश विधानसभा का, जब अध्यक्ष के कक्ष में या नेता प्रतिपक्ष के कक्ष में दोनों दलों के लोग आके लंच में या बिफोर अपना सत्र पहले होने के पहले या बाद में या फिर उनके निवास पे मिलते थे, बातचीत होती थी, रायशुमारी करते थे, एक दूसरे से विचार विमर्श करके एक मुद्दे अपने विषय रखते थे, चर्चाएं होती थी और उसमें आपस में तय करते थे कि किस प्रकार से हम जनता का हित, मतलब जनहित में जरूरी उठाना, ये मुद्दे उठाए जाएं, ये करें हम। अविलंबनीय लोक महत्व का विषय बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था, चाहे वो सूखा को लेके हो, चाहे पानी की कमी को लेके हो, चाहे किसी भी समस्या को लेके हो। सारे विधायक मिलजुल कर उसमें भाग लेते थे और उस पर किसी न किसी निष्कर्ष पे पहुंचते थे और आसंदी से, और कई बार तो मैंने देखा कि न सिर्फ सरकार सत्ता पक्ष से बल्कि आसंदी से भी कई बार निर्देश जारी होते थे और उस पर अमल होता था, शासन को उस पर कार्रवाई तत्काल करना होती थी। वो चीज़ें, उसमें दोनों पक्षों का योगदान होता था, जो थोड़ा सा भी कम तो नहीं है, लेकिन उस दिशा में कार्रवाई होना चाहिए। अपन 5 साल में 75वें वर्ष में बचे हैं, अब इन 5 साल में ऐसी भूमिका विधानसभा अपनी तय करना चाहिए, ऐसी अपनी एक जनता के सामने विधानसभा को स्थापित करना चाहिए कि भाई हम ये आपके लिए हैं, विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है, इस बात को सिद्ध करना चाहिए। जहाँ जनता की आवाज़ सुनी जाती है उस पर कार्रवाई होती है। मैंने देखा पहले अभी आदरणीय हमारे नरेंद्र सिंह जी तोमर अध्यक्ष बहुत विद्वान हैं, आप सांसद भी रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, बहुत इनको संसदीय ज्ञान है सभी बातों का। उनको भी मतलब जो है वो बहुत देर अभी इन्होंने कहा जो उन्हीं की पहल पे ये हुआ है, ये वाला सत्र जो विशेष सत्र, लेकिन ये विकास को लेके स्वर्णिम विकास मध्य प्रदेश किस प्रकार से किया, इस पर बैठ के चर्चा चाहते हैं सत्र, इसलिए विशेष रूप से बुलाया गया है। लेकिन इसमें संसदीय अपने मध्य प्रदेश का इतिहास है, उस पर प्रदर्शनी वगैरह लगाई गई है, बुक्स वगैरह भी आई हैं, पुस्तकें भी आई हैं और एल्बम भी जारी हुआ है फोटोग्राफ्स का, और मैं वो बहुत अच्छा है।
लेकिन इसको दोनों विषय को शामिल करते हुए मध्य प्रदेश के विधानसभा के गौरवशाली इतिहास प्लस विकास का हमारा दृष्टिकोण जो आगे का रहेगा, इन दोनों को विषय को शामिल करते हुए दोनों पक्षों को मिलजुल कर, चूंकि इसमें आप भाग लेना चाहिए, कार्रवाई को संपन्न कराना चाहिए, ये मेरा मत है। ठीक है, देखिए समय हो गया, इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए विनोद तिवारी जी आपका बहुत शुक्रिया और प्रहलाद श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो 70 वर्ष की ये यात्रा मध्य प्रदेश की एक ऐसा समय था जब भवन बदले, सदन के भवन बदले गए, कई विधायक बदल गए, मुद्दे बदले, लेकिन मध्य प्रदेश के विकास को लेकर लगातार जो है वो योजनाएं बनाई जा रही हैं, चर्चा की जा रही है और अब 2047 का विजन मध्य प्रदेश के विधानसभा भवन में इसको लेकर चर्चा की जा रही है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।